सुबह से यहाँ पर बैठी हैं। ज्यादा वक्त नहीं देंगे। अपनी बात चंद शब्दों में कहूंगी। आज मैं यहाँ अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग देने आई हूँ। हमारी बड़ी बहन, आप सबकी नेता, वैसे तो बड़ी बहन नहीं भाभी लगती हैं, पर बड़ी बहन मानती हूँ मैं क्योंकि इनकी शादी मेरे पिताजी के घर में हुई थी, दिल्ली में। दोनों तरफ से, इनके यहाँ से भी शादी हमारे घर में, और सुरेंद्र भी क्योंकि हमारे घर के ही थे, तो उन्होंने कहा हम तो ताऊ के घर में शादी करेंगे, तो बारात भी अपने घर में ही आई। तो दोनों तरफ की बात। मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी, हमारी सबकी, आप सबकी प्यारी छोटी बहन, बहुत ही बहादुर, बहुत ही मेहनती श्रुति चौधरी जी, हमारी बहन सविता मान जी, जिन्होंने आज इतनी मेहनत करके इतनी बहनों को यहाँ पर एक मंच पर एक जगह लाने का इतना प्रयास किया है। हमारी बहन अमन राघव जी हमारे साथ आए, पूर्व सांसद चिरंजीव रोड़ी जी, पूर्व विधायक भगवान दौलतपुरिया जी, लाल बहादुर जी खोवार, भूपेंद्र गंगवा जी, मीडिया के हमारे साथीगण, और यहाँ पर इतना अपार जन समूह, मेरी प्यारी प्यारी बहनों का आज का यहाँ का माहौल एकदम सतरंगी सा माहौल जिन्होंने बना दिया। आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। कहते हैं कि जहाँ पर बहनें इकट्ठा हो जाएं, तो वहाँ पर कोई भी शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकता। चाहे सरस्वती का रूप हो जबान पर, और चाहे दुश्मन को ढाने का स्वरूप हो दुर्गा माता बनकर। आज यहाँ पर सरस्वती भी बैठी है, दुर्गा माता भी बैठी है। सारी हमारी बहनें हैं। मीडिया के साथियों को देख रही हूँ, शायद यहाँ पर थोड़ी कमी है, मीडिया में भी और बहनें होना जरूरी है। आप सबका बहुत स्वागत है। बहनों, हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी, हमारी प्यारी श्रुति चौधरी जी, मैं देख रही सालों साल से, जब से इनके सर से साया उठा, इनके दादा का, इनके पिता का, किरण जी के पति का, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ये हार क्यों नहीं मानी? जहाँ एक और विरासत तो इनकी है, लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम, और जब बहनों का साथ मिले, तो फिर मेरी बहनों, उनके आगे कोई भी शक्ति नहीं आती। और आपने बार बार दिखाया है, इनके साथ खड़े हैं, हम सब इनके साथ खड़े हैं। बेशक समय के मुताबिक कई बार बदलाव आ जाता है, वही हवा ऐसी चल जाती है, झूठ की हवा चली भारतीय जनता पार्टी की, हम सबको हरा दिया। उसमें हमारी छोटी बहन भी रह गई, लेकिन
बहनों, अब समय आ गया, सारे पुराने बदले आपने चुकता करने। आने वाले समय में जो आप दिल में दर्द लिए बैठी हैं, और दर्द क्यों नहीं लोगी? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसका आधार झूठ पर रखा गया, आज इनके झूठ के दिन लग चुके। आज हरियाणा में जो हाल है, जो बदहाली है, बहनों की स्थिति की हम बात करें, जो मेरे मीडिया के साथी भी यहाँ पर हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो सरकार की संस्था, उसके मुताबिक दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के ऊपर होते हैं तो वो हरियाणा में होते हैं। ये कोई डर की बात नहीं हो सकती है। क्या कारण है? ये शर्म की बात है कि हर दिन कम से कम 5 बलात्कार के केस हो रहे हैं हमारे हरियाणा। ये शर्मनाक बात, जहाँ पर महिलाओं की, बहनों की इज्जत महफूज ना हो, वहाँ पर ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं होता। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, गांव में, घरों में, मेरी बहनों से जब बातचीत करती हूँ तो मैं समय का बदलाव देखती हूँ। पहले जब लोगों के बीच में, बहनों के बीच में जाती थी तो बहनें कहती थी कि देखो ये छोरे यूं है, हालने नौकरी दिलवाओ। अब जब बहनों के बीच में, माताओं के बीच में, घरों में जाती हूँ तो मेरी माताएं, बहनें कहती हैं हमारी बेटियों को भी नौकरी दिलवाओ। ये वक्त बदला है, बेटियां आगे आ रही हैं, किसी हिसाब से बेटियां कम नहीं है। आज बेटियों को, बहुओं को भी नौकरियां दिलवानी है। बहनों, ये सरकार ने जो आपके साथ विश्वासघात किया, अब ये देखिए कि कैसे भेदभाव होता है। बहनों में, बच्चों में भी भेदभाव करते हैं। ये क्या योजना नाम भी दे देते हैं, लाडली या क्या पता ये क्या योजना देते हैं, और कहते हैं कि दूसरी बेटी जब पैदा होगी तो हम 5,000 रुपया देंगे। तो भाई पहली बेटी जिसने पैदा कर दी उसको कुछ नहीं मिलना? बेटियों में भी, घर में भी भेदभाव सरकार करवाएगी क्या? क्या मतलब है ये सरकार का नजरिया आप देखिए। अभी मेरी एक बहन, बुजुर्ग बहन खड़ी होकर बोल रही कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही, 70 साल से ऊपर हो गए, हमारे को पेंशन नहीं मिली। तो ये सरकार बहनों में ये भी भेदभाव कर रही, किसी को पेंशन मिलती है, किसी को पेंशन नहीं मिलती। अब ये सरकार के झूठे झांसे में आपने नहीं आने। अभी किरण जी जो बात कह रही थी कि जब चुनाव नजदीक आता है तो इनको बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव आए, गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार कर गया था। हमारे समय में जब हमारी सरकार थी तब 400, 450 का था। इन्होंने 1100 पार कर दिया। चुनाव नजदीक आए 5 राज्यों के तो कहा हम 200 रुपए कम कर देंगे। लॉलीपॉप पकड़ाने में बहुत माहिर है। और अब चुनाव खत्म हो गया, बहनों आप बांध लो, कान बांध लो अपनी चुनरी में। थोड़े दिन में ये फिर से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा देंगे। देख लेना, इनकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि बीजेपी का मतलब है भारतीय झूठ पार्टी, बीजेपी का मतलब है भारतीय जुमला पार्टी। तो ये जुमलेबाजी शब्द जो भारतीय जनता पार्टी लाई है सार्वजनिक जीवन में, तो ये झूठ और जुमलेबाजी बहनों ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपको बता देती, चुनाव आएगा ये और भी झांसे देंगे कि बहनों के जेब में पैसे डालें, लेकिन हम आपसे वायदा करते हैं। आज हमारी ये दोनों बहनें बैठी हैं और ये अपार जन समूह बहनों का बैठा। आने वाला समय आपका है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय बहन श्रुति चौधरी का है। यहाँ पर पार्लियामेंट का, संसद का चुनाव आएगा, आपने पिछली बार वाली भूल नहीं करनी है। हमारी छोटी बहन को फिर से संसद में भेजेंगे
तो आपके हकों की लड़ाई ये लड़ेगी आपके लिए, वहां पर दहाड़ेंगे संसद में आपके हक के लिए। और हमारा आपसे वायदा है बहनों, राज्य में भी सरकार आएगी, राज्य में सरकार आएगी तो हम आपके लिए हर एक बहन के लिए, हर एक बहन की जेब में एक साल में, हमने दूसरे राज्यों में नहीं कहा, एक साल में 15,000 रुपया हर बहन की जेब में जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, बहनों के लिए हम ये करना, गैस सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर आज जो दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर कहते हैं हम 500 का नहीं, तो हरियाणा में क्यों भेदभाव है हमारी हरियाणा की बहनों के साथ? क्यों हमारे यहाँ की बहनों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में क्यों नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी वाले? आप सवाल पूछना जब आपके बीच में यहाँ अपनी जुमलेबाजी लेकर आए। हम आपसे वायदा करते हैं हमारी सरकार आएगी, बहन श्रुति चौधरी आप सबको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करेगी। आप सब आज बहुत दुखी हैं, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन आपने इनकी झूठी बातों में नहीं आना है बहनों। आज आप दुखी हैं परिवार पहचान पत्र से, दुखी हो, मेरी बहन हाथ कर रही है, दुखी है, सारी दुखी हो, दिख रही हो मेरे को तो। परिवार पहचान पत्र ये क्या बना छेड़ती, कौन सी बला आ गई है परिवार पहचान पत्र की, सबको घुमा के रख दिया। फिर प्रॉपर्टी आएगी, अब मकान है इसका नाम लिख दिया मेरा, वो बेचारी कहाँ से अपना मकान अपने नाम करवा के देगी। बहुत ज्यादा आपके ऊपर अत्याचार कर रही है ये सरकार। ये सब चीजें हमको दुरुस्त करनी, समय आएगा ये सारी बातें सबको एक एक चीज को देखा जाएगा बहनों, क्योंकि हमारी नजर में देखो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपका ध्यान किया। इंदिरा जी के समय से, इंदिरा जी के समय से सोनिया गांधी जी की रहनुमाई में हमारी सरकार रही, आपके लिए अनेकों काम हुए, आपकी सेवा हुई। हमारी बहन किरण चौधरी ने मंत्री रहते हुए आप लोगों के साथ भेदभाव जितना भी किसी ने करना चाहा, लेकिन इन्होंने आपकी लड़ाई ऐसे डट कर लड़ी थी कि भिवानी के लोगों की कमी आने नहीं दी इन्होंने। बहन श्रुति ने केंद्र में हमारी सरकार थी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आने वाले समय में हमें इन सब बातों का ध्यान करना। बहनों एक बात और, आने वाले समय में हमने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महिला नीति के उन्होंने जो आपके साथ भेदभाव किया है उसके खिलाफ हम एक यात्रा निकालेंगे। हम यात्रा निकालेंगे, उसमें आप सब लोग इसी तरह से, इसीलिए ज्यादा संख्या में आप शामिल होंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़नी है बहनों हमने, और यहाँ पर मेरी बहनें आपकी लड़ाई लड़ रही है पूरे हरियाणा में। इकट्ठा हो जाए मेरे मीडिया के 2 लाइन है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर दिल से फेंक कर तो देखो बहनों, आप देखना कहाँ कहाँ आप फतेह कर सकते हैं। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आज जो इतनी नारी शक्ति की मिसाल आप लोगों ने दी है, आप वायदा करके जाइए कि एक एक बहन जो यहाँ पर बैठी है, कम से कम अपने साथ 100 और बहनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पर न केवल कांग्रेस को, लेकिन मेरी छोटी बहन श्रुति चौधरी को मजबूत करेंगे, मेरी बड़ी बहन किरण चौधरी जी को मजबूत करेंगे, और अगली बार इनको रिकॉर्ड मतों से आप यहाँ से जिता कर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत देर हो गई आपको बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं करुणा चौधरी जी से मैं अनुरोध करूंगी, कृपया वे हमारे
महिला सरपंच जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको सम्मानित करें। जो करंट महिला सरपंच हैं कृपया वो आए। हांडवास माजरा देसर से कविता, श्रीमती कविता मैम। हांडवास माजरा देसर से श्रीमती कविता मैडम। श्रीमती कमला देवी। नमस्कार मैम, आज महिला शक्तिकरण का प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हुई है, क्या कहेंगे? ये मैं बधाई देना चाहूँगी श्रुति जी को। उन्होंने इतनी मेहनत, क्योंकि लोगों के साथ वो पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, तो महिलाएं आज आई हैं, हमारी बहनें यहाँ आई हैं इतनी भारी संख्या में, हज़ारों की तादाद में। तो जहाँ एक और उनकी मेहनत है, उनकी लोकप्रियता है, और उन्होंने जो सच्चे मन से काम किया है पहले, आगे आने वाले समय में बहनें पूरा उनका साथ देंगी। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ऐसे प्रोग्राम को देखकर कहाँ अपने आप को देखती है हरियाणा के अंदर? देखिए, इस तरह के प्रोग्राम लोग मन से कांग्रेस को चाहते हैं, और आने वाले समय में आप फिर देखेंगे कि कांग्रेस के साथ जनता जुड़ रही है और ज़्यादा जुड़ेगी, और हरियाणा में कम से कम एक बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग करें। इसके लिए हम मेहनत करेंगे, हम यात्रा भी करेंगे और सभी संसदीय क्षेत्रों की यात्रा करके लोगों को जोड़ेंगे, और केंद्र की सरकार के खिलाफ जो उनकी जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। मैडम, हर बात कांग्रेस के पक्ष में दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी है जो वो ख़त्म होने में नहीं दिख रही है। देखो, गुटबाजी की बात नहीं है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये उनको भी सोचना पड़ेगा आज जिनके हाथ में सब कुछ दिया हुआ है कि क्या वो सबको साथ लेकर चल पा रहे हैं। क्योंकि एज कांग्रेस पर्सन हम तो कांग्रेस के लिए और लोगों के लिए मेहनत करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो लास्ट सवाल मैडम, महिलाओं को क्या संदेश देंगे ऐसे प्रोग्राम? महिलाओं को संदेश ये है कि मेरी बहनें अपनी शक्ति को पहचानें, और कांग्रेस पार्टी हमेशा बहनों के साथ खड़ी रही है, चाहे हमारी इंदिरा जी रही हों, सोनिया जी ने पूरी रहनुमाई की। आने वाले समय में हमारी बहनें कांग्रेस के साथ जुड़ें, ताकि फिर से जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, नारा एक और है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे देने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, लेकिन बहनों की आप आवाज़ सुन रहे थे यहाँ पर, वो कोई इस सरकार से खुश नहीं है। किसी ना किसी तरह से सभी लोग पीड़ित हैं, सारी बहनें पीड़ित हैं। कहीं परिवार पहचान पत्र की बात है, कहीं प्रॉपर्टी आईडी की बात है, कहीं लड़कियों की शिक्षा जो मिलनी चाहिए चाहे उसकी बात है, नौकरियों की बात है, तरह तरह की बात है। तो आने वाला समय क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का आने वाला है? पहले लोकसभा का चुनाव है, वो अहमियत रखता है, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है, और उसके पश्चात विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो कितनी सीटें आप 90 में से मानती हैं जो हरियाणा के अंदर? नहीं, बहुमत मिलना चाहिए आने वाले समय। आज ये सवाल नहीं है वैसे, ये बाद में आएगा, लेकिन लोगों का मूड आपको पहचानना पड़ेगा। धन्यवाद। तो जो कार्यक्रम में बाउंसर लगाए हुए थे, जो कर्मी लगाए हुए थे कहें तो, उनसे बात करते हैं ऐसे कार्यक्रम में किस प्रकार से वो मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि जनता को ना ही तो ज़्यादा वो धमका सकते हैं और ना ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो नेताओं की बहुत चाहती होती है। अगर ज़्यादा धमकाया जाए तो कहीं ना कहीं नेताओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ये मैनेज कैसे करते हैं, इनसे बात करें। जी नमस्कार जी, सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी रॉकी बॉक्सर, हिसार से हूँ जी। हमारा बॉक्सर ग्रुप है, और हमें जनता के साथ बहुत प्यार से बोलना पड़ता है, उनको अच्छे से समझाना पड़ता है। हम अपनी सिंसियरिटी के साथ ड्यूटी देते हैं, और कोई अगर ज़्यादा कुछ करता है फिर हम एक्शन लेते हैं कुछ। बाकी हम अपनी ड्यूटी बहुत, हमारा मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मतलब संभाल लिया हमने। तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति या किसी जो उनके समर्थक थे उनसे कोई खिंचाई नहीं हुई? नहीं, सबसे हम प्यार से बात करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं 7206266995। कभी भी कहीं पे भी ज़रूरत हो तो हमें याद करिएगा। हम मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं वहीं पे कहीं पे भी रोड़ा रब्दा कुछ नहीं होने देंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें जी। तो आप नंबर बता दिया है, कहीं भी किसी साथी को ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर तो जो बाउंसर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथी एक और साथ उनसे बात करें। जी नमस्कार। जी, आपका नाम? अश्विनी बाउंसर। आप कहाँ से सर?
हिसार से ही है। हिसार से ही। तो ऐसे मैनेजमेंट जब करने पड़ते हैं, आपको बुलाया जाता है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि समर्थक ही होते हैं वो जो ज़्यादातर सर ऐसा है पॉलिटिकल, उसमें पब्लिक समझदार आती है, सब ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती और हल्के से नरमाई से प्यार से बहुत अच्छे से मैनेज हो गया जी। आज और तक मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही सारी। आज तक का जितना भी हमारा काम रहा है जी, सारे मतलब कितना भी कहते हैं कि आज तक हमारे किसी काम में रोड़ा होने ही नहीं दिया। कहते हैं कि पहला प्रोग्राम है जो मतलब हमको देते हैं पहली बार कि क्या आपकी कोई ऑर्गेनाइज बनी हुई है किसी नाम से? हाँ जी, बॉक्सर ग्रुप से है जी, हमारे ही सारे की है जी। तो धन्यवाद। तो ये थे जो बॉक्सर थे, जो बाउंसर थे, जो सारी व्यवस्था को संभालते हैं। इनका कहना है कि कहीं भी प्रोग्राम होता है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट ये करते हैं।